अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ICT एक्सप्लेन्ड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सर्वो मोटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जंपर वायर, स्प्रेडबोर्ड को हमने अलग अलग चला के देखा था और हमने उनकी वर्किंग प्रिंसिपल और उनकी वर्किंग देखी थी कि वो काम कैसे करते हैं। आज हमने उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके, एक साथ कनेक्ट करके एक प्रिसीजन डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं बनाया। बेसिकली कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन सिंपल ICT के बेसिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के जो ये काम करता है वो सबसे पहले ये रियल टाइम डिस्टेंस मेजरमेंट करके देता है। लाइक इसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाली है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एंगल पे मोटर रोटेट करती है और उसके साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी उसी एंगल पे रोटेट कर जाता है और हम उस एंगल पे स्पेसिफिकली ये बता सकते हैं कि इस एंगल पे कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, या हम ये भी बता सकते हैं कि इतने एंगल पे इस चीज़ का, स्पेसिफिक चीज़ का इतना डिस्टेंस बनता है। और हम इस डाटा को फिर मूव करते हैं डेटा पे, थिंक स्पीड पे या डिफरेंट डेटा बेसिस पे। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम बात की कि हम जब इसको मोड़ते हैं किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे, तो इसके ऊपर जो लगा हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो काम करता है और वो इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले वो एक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है जो किसी भी सरफेस से बाउंस बैक होके वापस ये अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको वापस एक्सेप्ट करता है, उसको करेक्ट करता है और इस सब के दौरान जो टाइम इंटरवल होता है उसको नोट करके और फिर वो डिस्टेंस मेजर करता है। इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल कंट्रोल डाला है। लाइक इसको हम स्टार्ट स्टॉप बटन डाले हैं जिससे हम स्टार्ट स्वीपिंग कर सकते हैं, जिससे वो 0 से 180 डिग्री तक कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, फोर्थ बैक एंड फोर्थ। और जब हम स्टॉप करते हैं और मैनुअल कंट्रोल पे आते हैं तो हम बाहर से उसका एंगल खुद चेंज कर सकते हैं। रियल टाइम थिंक स्पीक डाटा, हम इसका डाटा हर 1-2 सेकंड के बाद थिंक स्पीड के सर्वर पर कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं, जिससे ये होता है कि रियल टाइम डाटा आपको कहीं शो हो रहा होता है। और लोकल होस्ट वेब इंटरफेस पे हमने उसके बटन वगैरह बनाए जिससे हम उसको स्टार्ट स्टॉप वगैरह करते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसको ESP को हम पावर देते हैं। ESP को पावर देने के बाद ESP के साथ सर्वो मोटर और रेडार सेंसर कनेक्टेड होता है, जो उसको ESP पे कोड अपलोड होता है और उसी कोड के थ्रू सर्वो मोटर और रेडार सेंसर काम करता है। और उसके बाद डाटा, जो भी डाटा सर्वो मोटर और अल्ट्रासोनिक सेंसर कलेक्ट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो थिंक स्पीड पे भेज दिया जाता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है। ये बेसिकली ब्रेन होता है किसी भी सिस्टम का। इसके ऊपर कोड अपलोड होता है। इसके अंदर डिफरेंट पिन्स होती हैं, इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं, पावर पिन्स होती हैं, ग्राउंड पिन्स होती हैं। इसके ऊपर एक पोर्ट होती है जिसके अंदर आप कनेक्ट करके USB केबल या कोई भी केबल, तो आप इसका कोड अपलोड कर सकते हैं। आप इसको वाया इंटरनेट भी कोड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोड अपलोड होता है। उसके बाद सर्वो मोटर। सर्वो मोटर बेसिकली ऐसी मोटर होती है जो रोटेट करती है, लेकिन इस तरह से रोटेट करती है कि वो स्पेसिफिक एंगल, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। मतलब अब 360 डिग्री रोटेशन नहीं होती इसके अंदर, तो हम इसका एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री तक किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रेडार अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली डिस्टेंस मेजर करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है। आप ऐसे कोई भी काम ले सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये पल्स को आउट जनरेट करके वापस कलेक्ट करने दरमियान उनका टाइम निकाल करना, तो हमें डिस्टेंस भी बता सकती है और ये भी बता सकती है कि इतने डिस्टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। पावर सप्लाई है वो अपने सिस्टम को पावर देने के लिए होती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अच्छा, हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम जो हम इसको डालते हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम, एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो IDE नाम का, जिसके ऊपर C और C++ में कोडिंग होती है, तो इसके ऊपर हम कोड लिख सकते हैं। अच्छा, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर सर्वो मोटर यूज़ हुई, उसके अंदर वाईफाई यूज़ हुआ,
उसके अंदर थिंक स्पीड यूज़ हुआ, उसके लिए हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अब लाइब्रेरीज का काम क्या होता है, लाइब्रेरीज के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पहले से मौजूद होते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शंस हमारी आसानी के लिए पहले बना के रख दिए जाते हैं वो, ताकि हम जब उसको यूज़ करना चाहें तो हमें खुद से वो ना लिखने पड़े, ताकि बल्कि हम बिल्ट इन फंक्शंस को उठा के डाल सकें। अब servo.h की लाइब्रेरी है, सर्वो मोटर की है, wifi.h वाईफाई कनेक्ट करने की लाइब्रेरी है, HTTP क्लाइंट, और ThinkSpeed.h जो है वो ThinkSpeed में डेटा सेंड करने की लाइब्रेरीज है। अगर ये लाइब्रेरीज ना हो तो हमें मैनुअली कोड करनी पड़ेगी हर चीज़। असल में सारा कोड उधर डिफाइंड होता है, हम सिर्फ वो कोड यूज़ करते हैं एज अ बिल्ट इन फंक्शन। लोकल होस्ट वेब इंटरफेस की बात करें तो उस वेब इंटरफेस पे हमने सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप के बटन डाले हैं। आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सर्वो मोटर है वो 0 से 180 डिग्री तक रोटेट करना शुरू हो जाएगी कंटिन्यूसली, 0 से 180, फिर 180 से 0। बेसिकली उसके ऊपर लूप्स लगाए गए हैं कि 0 से 180 डिग्री तक 1 डिग्री का लूप लगाया है, और 180 से 0 तक -1 डिग्री का लूप लगाया है। उसके बाद हम इसको स्टॉप करके मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैनुअल कंट्रोल पे आते हैं तो नीचे एक बार आ जाती है, आप उस बार को लेफ्ट राइट स्लाइड करके इसका 0 से 180 तक डिस्टेंस या एंगल सॉरी आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली ये आप एप्लीकेशन ये है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि किस एंगल पे कौन सा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ThinkSpeed क्लाउड रिमोट मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। अब जो होता है वो डेटा जो होता है ESP से, अब वो डायरेक्टली तो ThinkSpeed पर नहीं जाता, तो वो ESP32 से API की के थ्रू क्लाउड पे भेजा जाता है, और फिर क्लाउड के थ्रू वो भेजा जाता है डेटा आगे ES पे, ThinkSpeed पे, या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं सर्वर या डेटा जो भी डेटाबेस आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, आप ब्लिंक ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप SQL यूज़ कर रहे हैं, वो पहले क्लाउड पे जाते हैं, फिर क्लाउड से आके अगर आप डेटा वहाँ से दोबारा मंगवाना चाहते हैं तो फिर ThinkSpeed से डेटा क्लाउड पे आएगा, फिर क्लाउड से डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये होता है तरीका डेटा की मूवमेंट का। सबसे अच्छा जो हमें चैलेंजेस पेश है इस सबको, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, वो चैलेंज ये थे कि सर्वो मोटर को हम पावर दे रहे थे ESP से, हम अल्ट्रासाउंड सेंसर को भी पावर दे रहे थे ESP से। तो सबसे पहला मसला तो ये पेश आ रहा है कि आपका ESP थोड़ा बहुत हीट अप हो रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद सर्वो मोटर जिटर कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि सर्वो मोटर को 3.3 वोल्ट भी सर्वो मोटर ऑपरेट हो जाती है, लेकिन 3.3 वोल्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी जा रहे हैं, तो इसको पावर उस तरह से नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो थोड़ी वाइब्रेशन देती है, थोड़ी मतलब अटकती है चलते हुए, या आप कह सकते हैं जिटर करती है ना। तो ये प्रॉब्लम है सेंसर, जो सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसमें मसला ये आता है कि आप उसको चाहिए 5.5 वोल्ट स्टेबल वैल्यूज देने के लिए। अब ESP के अंदर 5 वोल्ट की कोई पिन नहीं है आउटपुट की, जो S3 मॉडल है उसके अंदर, तो इसलिए वो जो सेंसर है ना वो इनएक्यूरेट वैल्यूज देते हैं, कभी कभी वो वैल्यूज फ्लक्चुएट करता है कंटिन्यूसली ना। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। और उसके बाद जो वाईफाई कनेक्टिविटी कनेक्शन स्टेबिलिटी है ना, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि अब मैंने एक कोड अपलोड कर दिया उसके ऊपर, और मैंने अपनी केबल को डिस्कनेक्ट कर दी लैपटॉप से। अब मैं दोबारा केबल कनेक्ट करूँ कुछ टाइम के बाद, तो वो वाईफाई कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लेगा, या आप कोड दोबारा पुश करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब जाके वो ठीक तरीके से काम करेगा। अच्छा, जो एप्लीकेशन है हमारे इस प्रोजेक्ट की, या हमारे जो जितना भी रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स है, इसकी जो एप्लीकेशन है ये रोबोटिक्स में यूज़ होती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, प्रिसाइज नेविगेशन के लिए, या जितने भी आपके ऑटोनमस सिस्टम्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, मिसाइल गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपकी व्हीकल्स होती हैं, उसके अंदर जब
आपने इस चीज़ को यूज़ करना है तो आपको सेंसर यूज़ करने पड़ते हैं, डिस्टेंस सेंसर। क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो इन्हीं सेंसर को यूज़ करके अपना पाथ देखते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए और पोजिशनिंग ऑन, मतलब आप फैक्ट्री के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर आप इन सेंसर को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का या कोई भी सामान की मौजूदगी का डेटा ले सकते हैं, कोई सामान यहाँ पे है कि नहीं। या आप ऑब्जेक्ट्स का डेटा ले सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। और फिर वही बात कि ये डिटेक्शन करता है चीज़ों की और मॉनिटरिंग भी कर सकेगा। तो आप इसको कंटिन्यूसली अच्छा सेंसर यूज़ करके, ये तो हमारे पास तो प्रोटोटाइप वाले सेंसर होते हैं, तो आप बेस्ट सेंसर यूज़ करके इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्यूरेट वैल्यूज़ दे। और एजुकेशनल में आप इसको, जो जैसे कि हम खुद अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक आईओटी सिस्टम को सीखने का, आईसीटी सिस्टम को सीखने का, ईएसपी को सीखने का, और ये कि ब्लिंक एप्स, ये थिंग स्पीक्स ऐप, इस तरह के ऐप्स और डिफरेंट सिस्टम को सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के। तो आज की, तो जो इस सब से हमें प्रोजेक्ट्स में जो आउटकम है इस प्रोजेक्ट का, जो इसकी मेन एप्लीकेशन है वही रियल टाइम डिस्टेंस मेजरमेंट करता है स्पेसिफिक एंगल्स पे। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक और मैनुअल ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है, और जिसके अंदर मैनुअल कंट्रोल भी है। और ये एक डेटा वेव भेजता है, दोबारा कलेक्ट करता है, और आप इसको लोकल सर्वर से भी इसको कंट्रोल कर रहे हो, ये डेटा थिंक स्पीड भी भेज रहा है। तो ये कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर, डेटा भी है, पावर भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ है। तो ये कंप्लीट आईसीटी सिस्टम कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना था। अगली वीडियो के लास्ट में मैं अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर वर्किंग और सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये है हमारा ईएसपी का प्रोजेक्ट। तो आप देखते हैं, आप लोग सामने इंटरफेस है, जो वेबसाइट इंटरफेस है, उसके ऊपर आप स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे मैंने क्लिक किया तो ये स्वीप करना शुरू हो गया है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, देख सकते हो। फिर इसमें जिटर कर, अब मैं इसको स्टॉप करूँगा। जैसे मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये और इसी से बार स्टॉप करें। अब देखिए उस बार के ऊपर मैं एरो लेके आ रहा हूँ और उस बार से मैं इसको मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ 0 से 180 डिग्री तक। जैसे देखिए आप ऊपर एंगल भी कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैं इस बार को आगे पीछे करता हूँ, और डिस्टेंस भी कम ज़्यादा होता है। इससे जाहिर होता है कि आपका सेंसर इधर उधर डिफरेंट एंगल से मूव कर रहा है। तो देखिए आप इधर मूव कर रहे हो तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, उधर मूव कर रहा हूँ तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है। ये देखिए आप सामने फिक्स स्पीड का इंटरफेस पे आपके सामने आ रहा हूँ। मैं अभी अब वीडियो में दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि थोड़ा ना इसमें स्लो मोशन जिटर आ रहा था। अब देखिए मैंने उस समय हाथ रखे जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस थोड़ी कम हुई है। नीचे मेरा ग्राउंड डिस्टेंस के ऊपर एंगल पे अब देखा हुआ डिस्टेंस थोड़ी, अब देखिएगा मेरे हाथ पे आया तो डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है, जिससे वो ग्राफ को ऊपर लेगा। ठीक उस ग्राफ पे वर्क करें थोड़ा सा, सब जो दिखाई देता है हर डेटा को ट्रांसफर करने लगा। देखिए वो ग्राफ ऊपर चला गया, इससे इसकी लेटेस्ट मतलब लास्ट 2 सेकंड पहले की वैल्यू इसके लिए अपडेट होगी। अब मैं वहाँ से इसका एंगल चेंज करूँगा, 180 डिग्री कर दूँगा उसको। अभी 180 डिग्री पे जो भी डिस्टेंस की वैल्यू लेगा वो वहाँ पे देखें, अब ऊपर आप नीचे आ गया। इसी तरह आप उसे एंगल चेंज कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस वैल्यू होगी वो वहाँ पे भी शो होगी। और आपका अब देखिए मैंने एंगल 0 कर दिया, अब इसका डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए आप डिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी, ग्राफ में हल्की सी डिफ्लेक्शन है, कोई नोटिसेबल नहीं हो सकी। और बस कुछ प्रॉब्लम्स भी आई प्रोजेक्ट के दौरान, लेकिन आज भी इतना ही था बस।
तो यही खत्म करते हैं।